जय हिंद। आज हम लोग ये बात करेंगे हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। आज से इस चैप्टर में इतिहास, भूगोल, हर बुक का यानी जनरल कंपटीशन का जितने भी तैयारी हैं सभी को कराने का प्रयास करेंगे। साथ साथ क्लास 10th का 9 का जो चल रहा है वो क्लास का आज भी चलेगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और बात, अब आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देने का प्रयास करेंगे, दे देंगे। आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, मतलब पुराने भारतीय इतिहास का जो है उसका स्रोत जो है कहाँ से है। तो हमारे देश की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यानी हम लोग का देश क्या है, हमारा देश का जो सभ्यता जो है ये विश्व के पुराने से पुराने सभ्यताओं में से एक है। भारत देश अनेक नामों से जाना जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया, अरब ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। आपको पता रहना चाहिए यूनानियों ने भारत का क्या नाम दिया था। तो यूनानी ने भारत का नाम इंडिया दिया था। क्या दिया था? इंडिया था। अरब और ईरानियों ने भारत का नाम क्या दिया था? हिंदुस्तान कहा था। समझे कौन कहा था? आपको ये कंपटीशन में पूछते हैं बहुत बार, है कि नहीं। माना जाता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। किसके नाम पर? राजा दुष्यंत जो है उसके पुत्र का नाम क्या था? भरत था। उसके नाम पर ये भारत पड़ा, ये माना जाता है कि नहीं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मुख्यतः स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो प्राचीन इस भारतीय इतिहास के स्रोत को देख लेते हैं। सबसे पहला है साहित्य साक्ष्य। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य, जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, इस सब के बाद महाभारत, ईटीसी, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। दूसरा जो है लौकिक साहित्य, इसमें हम लोग अर्थशास्त्र और अष्टाध्यायी को पढ़ेंगे। दूसरा जो है विदेशी यात्रियों का विवरण, इसमें यूनान और रोम के लेखकों का विवरण पढ़ेंगे। हेरोडोटस, मेगास्थनीज और थीसियस, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें चीनी यात्रियों का वृत्तांत, ये सब अरब यात्रियों का वृत्तांत के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे पुरातत्व संबंध, अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। पहला जो हम लोग आज पढ़ेंगे साहित्य साक्ष्य। क्या पढ़ेंगे हम लोग? साहित्य साक्ष्य। इसमें हम लोग पढ़ते चलेंगे सबसे पहला साहित्य साक्ष्य का सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? धार्मिक साहित्य। तो साहित्य साक्ष्य को पहले हम लोग देख लेते हैं। साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? साहित्य साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। यानी साहित्य साक्ष्य को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। आप पूरा वीडियो को देखिएगा, हम आपको इसमें आंसर क्वेश्चन का भी कराने का कोशिश पूरा कराएंगे, आंसर क्वेश्चन भी कराएंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन नहीं। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्रह्मोत्तर साहित्य की चर्चा की जाती है। धार्मिक साहित्य में क्या किया जाता है? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण, ब्रह्मोत्तर साहित्य की चर्चा की जाती है कि नहीं। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में जैन, बौद्ध ग्रंथ को सम्मिलित किया जाता है। वेद में जो क्या है, वेद की संख्या 4 है। कितना है बाबू? वेद की संख्या 4 है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का सम्मिलित रूप से संहिता कहलाती है। क्या कहलाती है? संहिता। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है कि नहीं। ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ है। आपको याद रखना, ऋग्वेद जो क्या है? दुनिया का प्रथम ग्रंथ है। आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का प्रथम ग्रंथ कौन है, तो सीधा आप लोग कोई हिचकिच नहीं, कुछ नहीं, आप सब सीधा मार देगा ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ है कि नहीं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को
ज्ञान के संग्रह, मतलब संग्रह मतलब क्या, इकट्ठा इकट्ठा कोई भी चीज़ को इकट्ठा जब करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग संग्रह। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है कि नहीं। ऋग्वेद की रचना कब, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है कि नहीं। इसमें 10 मंडल, क्या है, 10 मंडल, 1028 सूक्त यानी वल्खिलीय पाठ के 11 सूक्तों के साहित्य एवं 10,462 ऋचाएँ हैं, है कि नहीं। इतना याद रखिएगा, आपको ये सबको याद रखना है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं, होर्त कहते हैं, याद रखना आप। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। इसके 9 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इस पाठ के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल यानी खिल कहा जाता है कि नहीं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र की स्तुति यानी तीसरे मंडल में विष्णु व अग्नि आदि की स्तुति अथवा 7वें मंडल में पूषण की स्तुति की गई है। इतना आपको याद रखना है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान को प्राचीनतम स्रोत यानी ऋग्वेद है। चतुष्वानीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषसूक्त, जिसके अनुसार 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। किसके, ब्रह्मा के। आपको इतना याद रखना है। आत्मा के आगमन व निर्गमन ब्राह्मण के सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद को 2 ब्राह्मण ग्रंथ यानी ऐतरेय ब्राह्मण और कौष्टिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को क्या रियंबक कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। आपको याद रखना, ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है, जबकि लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम यहीं से हुआ है। आपको बताना है, यानी ऋग्वेद में क्या हुआ है, किसका उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है, तो लक्ष्मी का उल्लेख सर्वप्रथम यहीं से हुआ है। कहाँ से, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 2 छंद 4 समुद्र का उल्लेख है। यह अपर, पूर्ण, सरस्वत और सारनावत है कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। किसके बारे में, सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान है। क्या है, गान। इसके 75 सूक्तों को छोड़कर बाकी शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं, है कि नहीं। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीन पुस्तक है। किस पर, संगीत शास्त्र पर सबसे पुरानी बुक अगर बोलेगा तो वह है सामवेद। इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। आपको समझना है, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, वह है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। किसके शिष्य, व्यास के शिष्य जैमिनी को। सामवेद के मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। अब पढ़ते हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये कर्मकांड प्रधान था। इसमें यज्ञ संबंधी सूक्तों का संग्रह है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनीय संहिता भी कहा जाता है और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रि कहा जाता है। यजु का अर्थ है यज्ञ होता है। यजु का अर्थ क्या होता है, आपको याद रखना, यज्ञ होता है। मैत्रेय संहिता भी यजुर्वेद से संबंधित है कि नहीं। किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है।
अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में हुई है। किसकी रचना? अथर्ववेद की। इसे त्रयी यानी त्रयी से बाहर रखा गया है। किससे बाहर? त्रयी से बाहर रखा गया है कि नहीं। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र संबंधी जानकारी है। आपको याद रखना है, आपको बताएगा जादू टोना मंत्र ये सब किस में है? अथर्ववेद में है। इसकी जानकारी अथर्ववेद। इसमें औषधि विज्ञान तथा लौकिक जीवन के बारे में जानकारी है। अथर्ववेद में मगध व अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख है। किसमें है? आपको पता होना चाहिए। मगध व अंग जैसे ये सब जो रचना है, ये सब राज्य, इन राज्यों का उस वक्त का राज्य कहलाता है कि नहीं, उसका उल्लेख किस में है? अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में किसका राजा? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है कि नहीं। जबकि उससे पहले भी राजा गुजरे थे, लेकिन उन लोगों का ये नहीं है। लेकिन अथर्ववेद में परीक्षित को ही कुरुओं का माना गया है। अथर्ववेद में आर्य व अनार्य विचारों का समन्वय मिलता है। परीक्षित तो इसका चलिए, अथर्ववेद इसका वाचन ब्रह्मा नामक पुरोहित करता था, अतः इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहते हैं। किसके नाम पर? अथर्वा नामक ऋषि उसके प्रथम दृष्टा थे और उसी के नाम पर इसको अथर्ववेद कहा जाता है कि नहीं। अब यहाँ तक इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण, उसमें हम लोग आर्यनक उपनिषद ये सब के बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।